नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हमने लिए हैं। इन शब्दों को आपको पढ़ना बताऊंगा कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, और आपको यह भी बताऊंगा कि इन्हें ऐसा क्यों पढ़ते हैं, इनका नियम क्या है पढ़ने का। सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको पता तो रहे कि इन्हें ऐसा क्यों पढ़ते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करें और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे, गारंटी है। बस आपको ध्यान से वीडियो देखना है। लिखा गया यहाँ पर RICH। तो बच्चों यह जो आई होता है ना, इससे हम छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, बड़ी की मात्रा भी पढ़ते हैं, और कहीं कहीं पर आई भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर आ भी पढ़ते हैं। अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है अलग अलग जगह। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो बच्चों आर से पढ़ेंगे हम र, और इस आई का उच्चारण जो होगा वह छोटी की मात्रा के रूप में होगा। किसके रूप में? छोटी की मात्रा के रूप में। CH से बनेगा आपका च। यह लिखा गया है रिच। रिच मतलब क्या होता है बच्चों? धनी होता है। रिच मतलब धनी या अमीर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? रिच पढ़ेंगे। आगे लिखा है POOR। तो बच्चों पी से पढ़ते हैं आपका पा। अब यह जो डबल ओ है, इससे हम बड़ाऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों बच्चों? डबल ओ से आपने सुना होगा कि बड़ाऊ की मात्रा लगाया जाता है, लेकिन यहाँ जो डबल ओ है इससे हम बड़ाऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे। तब क्या पढ़ेंगे इसे बच्चों? यह जो डबल ओ है इसको हमें उआ के रूप में पढ़ना है। उआ उआ, ये कैसा पढ़ने का तरीका है सर? बच्चों ऐसे आपको पढ़ना है, ध्यान से पहले देखिए तो सही। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? डबल ओ को उआ पढ़ेंगे, उआ। और आर यहाँ पे है तो आर से र बना देंगे। यह लिखा है पुअर। क्या लिखा है? पुअर। तो यह हो गया इसका सही तरीका पढ़ने का। इसे हम पुअर पढ़ेंगे। पुअर मतलब क्या होता है? पुअर का मतलब गरीब होता है, ठीक है। पुअर मतलब क्या होता है? गरीब, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? पुअर पढ़ेंगे। इसे पूर नहीं पढ़ेंगे, पुअर। समझ में आ गया? अब जैसे एक शब्द और आपको बताता हूँ, DOOR है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम डूअर पढ़ेंगे? नहीं। जैसे इसको हमने पुअर पढ़ा तो क्या हम इसको डूअर पढ़ेंगे? इसको हमने पुअर पढ़ा तो क्या डूअर पढ़ेंगे? नहीं। इसको हम देखिए क्या पढ़ेंगे? DOOR है तो इसे हम डोर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डोर। तो बच्चों अलग अलग शब्द जो होते हैं ना, अलग अलग तरीके से उनका नियम होता है पढ़ने का। तो यहाँ पे हम जो डबल ओ है इसको क्या पढ़ेंगे? उआ पढ़ेंगे, ठीक। उआ। तो इसे पढ़ेंगे पुअर, मतलब होता है गरीब। अब यहाँ पर भी डबल ओ है तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ध्यान से समझिएगा। तो जी से पढ़ेंगे आपका ग, और जो डबल ओ है इसे हम यहाँ छोटा ओ की मात्रा पढ़ेंगे, डी से ड। यह लिखा है गुड। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। गुड मतलब अच्छा होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? डबल ओ को छोटा ओ की मात्रा पढ़ा। आगे लिखा BAD। तो बच्चों बी से बनता है आपका ब। अब ए है तो इस ए का उच्चारण यहाँ पे आई की मात्रा होगा, डी से ड। यह लिखा है बैड। बैड मतलब क्या होता है? बुरा होता है या खराब भी होता है। बैड मतलब बुरा या खराब। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा रहता है बच्चों तो उसे हम आई के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में। आगे लिखा है LAUGH। तो एल से पढ़ते हैं आपका ल, और ए के साथ यू रहेगा तो औ का उच्चारण ल हो गया। और GH से पढ़ेंगे फ। यह लिखा है लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। क्या होता है मेरे भाई? हंसना, ठीक है। लाफ। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा WEEP। तो W से पढ़ते हैं आपका वाह। डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा। अब पी से पढ़ेंगे प। यह लिखा है वीप। वीप का मतलब क्या होता है? रोना। वीप मतलब क्या होता है मेरे भाई? रोना। आगे लिखा है NEW। तो एन से पढ़ेंगे बच्चों आपका न। अब देखिए एन से न पढ़ते हैं, लेकिन अगर ई के साथ W होता है तो इसे हम यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यू। अगर ई के साथ W रहेगा, जैसे यहाँ पे यू ई के साथ क्या है? W है। तो अगर ई के साथ W लिखा रहेगा तो हम उसे यू पढ़ेंगे, ऐसा, ठीक। तो एन से हो गया आपका आधा न, और ई के साथ W है तो इसे यू। यह लिखा है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया, ठीक, नया। और शब्द बताऊँ ऐसे, जैसे SEW। तो इसे पढ़ते हैं स्यू। इसे क्या पढ़ते हैं? स्यू।
FEW, इसे हम पढ़ते हैं फ्यू। क्या पढ़ते हैं? फ्यू। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर ई के साथ W रहेगा तो हम उसे U के रूप में पढ़ते हैं। समझ में आया? आगे लिखा है OLD। तो बच्चों यहाँ O शुरू में है तो इसे हम O लिखेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे। L से लिखेंगे आधा ल और D से ड। यह लिखा है ओल्ड। ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है। ठीक, ओल्ड मैन हो तो बूढ़ा आदमी, ओल्ड साइकिल तो पुरानी साइकिल। ठीक, आगे लिखा है CLEAN। तो CL से आधा क और ल। अब ई के साथ ई है बच्चों तो यहाँ बड़ी की मात्रा हो जाएगा। N से न लिखा है क्लीन। क्लीन मतलब क्या होता है? साफ। क्लीन मतलब साफ होता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए हमने यहाँ पे क्या बताया कि ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा करेंगे। ठीक, बड़ी की मात्रा बताया ना। अब देखिए एक शब्द और आपको बताता हूँ लिख के यहीं पे, CLEAR। अब देखिए एकदम सेम शब्द है लेकिन बस अंतर इतना है कि यहाँ पर यन लिखा है और यहाँ पे आर लिखा है, बस इन्हीं दोनों का अंतर है। लेकिन इसका जो पढ़ने का तरीका होगा बच्चों वह अलग होगा। और इसको तो हमने क्लीन पढ़ा, इसको क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर केवल N और R का अंतर है, लेकिन इसी R की वजह से इसका उच्चारण पूरे शब्द का बदल जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसे? देखिए ध्यान से देखिएगा। तो CL से हो गया आधा क और ल। अब अगर EA हो तो हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं जैसे यहाँ पे हमने लगाया था, लेकिन अगर इसी EA के साथ R लिखा रहेगा तो इसका उच्चारण EA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EA। तो इसे हम पढ़ेंगे क्लियर, R से रो, यह लिखा क्लियर। ये देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है बच्चों। यहाँ पर यन है तो इसे हमने क्लीन पढ़ा, लेकिन इसी R की वजह से इसे हम क्लियर पढ़ रहे हैं। क्लियर नहीं पढ़ रहे हैं, क्लियर, इसे क्लियर पढ़ेंगे। समझ में आया ना? अच्छा चीज़ लगा ना बच्चों? तो समझ में आया। तो अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों का उच्चारण होता है। तो इस तरीके से अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं शब्दों को और मीनिंग जानते हैं तो आप धीरे धीरे बहुत सारे शब्दों को पढ़ पाएंगे, वो भी सही तरीके से। ठीक है, तो ये लिखा क्लियर। आगे लिखा है DIRTY। तो बच्चों डी से पढ़ते हैं आपका ड। अब इस अ का जो उच्चारण होगा, आई का उच्चारण वह आ के रूप में होगा। ठीक, तो यहाँ पे इसे नहीं लिखेंगे। आर से र, किसी भी अक्षर के पहले अगर आर होता है तो वह ऊपर वाला रा होगा, तो इसको हम पहले लिखेंगे टी से ट और वाई से बड़ी की मात्रा, आर से ऊपर वाला र। लिखा डर्टी, मतलब होता है गंदा। डर्टी मतलब क्या होता है मेरे भाई? गंदा। ठीक है, आगे लिखा है NEAR। तो N से पढ़ते हैं आपका न। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ आ गया, EA लिखा है तो इसको हम बड़ी की मात्रा लगाते, लेकिन इसी के बगल में R लिखा है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा नहीं होगा सर। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर भी EA हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा था क्लियर में वैसे ही। यहाँ पे नियर, आर से रो, यह लिखा नियर। नियर का मतलब क्या होता है? पास होता है। इसे हम नीर नहीं लिख सकते ऐसा, यन से न और EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा आर से रो, इसे हम नीर बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसी आर की वजह से इसका उच्चारण बदल गया। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा लिखा रहता है NEAT तो इसे हम नीट पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं नीट। लेकिन इसी यहाँ पे आर लिखने की वजह से इसका हो गया नियर। क्या हो गया मेरे भाई? नियर हो गया। समझ में आया? आगे लिखा है FAR। यफ से पढ़ते हैं आपका फा, ए से आ की मात्रा, आर से रा। लिखा फार, मतलब होता है दूर। क्या होता है? दूर होता है। ठीक, आगे लिखा है LOSE। तो L से पढ़ते हैं आपका लॉ और O का उच्चारण बड़ाओ की मात्रा, एस से पढ़ेंगे सौ। और किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई रहता है ना बच्चों तो उसे आप नहीं पढ़ेंगे। लूज मतलब क्या होता है? हारना। लूज मतलब हारना होता है। ठीक है, आगे लिखा है WIN। तो W से पढ़ते हैं वाह, आई से पढ़ते हैं छोटी की मात्रा और यन से पढ़ते हैं नौ। यह लिखा विन। विन का मतलब होता है जीतना। क्या होता है? जीतना। ठीक है, आगे लिखा है DAY। तो बच्चों देखिए डी से पढ़ेंगे आपका ड और अगर ए के साथ वाई रहेगा तो हम ए की मात्रा पढ़ते हैं। किसको? ए को। ठीक है, अगर ए के साथ वाई रहे तो ए की मात्रा, जैसे डे मतलब होता है दिन। क्या होता है? दिन होता है। उसी तरीके से और भी शब्द होते हैं जैसे RAY रे, SAY से, PAY पे, DAY डे। समझ में आया ना? आगे NIGHT। तो यहाँ पर लिखते हैं
IGHT ऐसा लिखा है, तो N से पढ़ेंगे नौ। इस आई का उच्चारण बच्चों हम आई ही करेंगे, मतलब इसे आई ही पढ़ेंगे। और GHT अगर किसी भी शब्द में लिखा रहता है तो उसे हम ट पढ़ते हैं। यह सब चीज़ें हमने सिखा रखी हैं बच्चों। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, चैनल पर हमारे वीडियो पड़ी है, वहाँ पर हमने बता रखा है कि GHT को क्या पढ़ते हैं, आई का उच्चारण कहाँ पे क्या होता है, ए का उच्चारण कहाँ पे क्या होता है, यू का उच्चारण कहाँ पे क्या होता है, सभी चीज़ें बता रखी हैं। तो आप जाके ज़रूर देखिए। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप वह सब नियम देख के आइएगा, तब आपको यह चीज़ समझ में आएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो ए है इसका उच्चारण क्या है, आई का उच्चारण क्या है, ई का उच्चारण क्या है, सब चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा बच्चों, लाइक ज़रूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना बच्चों, यह आपको कोई नहीं बताता है। लोग कहते हैं कि यह चीज़ याद कर लो, यह चीज़ पढ़ लो और अंग्रेजी आ जाएगा, लेकिन यह जो असली चीज़ है वह कोई नहीं बताता है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इससे मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर देखने को आपको मिलेंगी। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।